आज की कहानी चिंटू की तितली मित्र। एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। चिंटू को तितलियां बहुत पसंद थीं। वह अक्सर उनकी रंग बिरंगी पंखों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। हर सुबह वह अपने घर के बाहर बैठकर तितलियों का इंतजार करता था। एक दिन चिंटू को एक खास तितली दिखाई दी। वह दूसरों से अलग चमकीले नीले रंग की थी। चिंटू ने उस तितली को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज उड़ रही थी। तितली एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती रही और चिंटू उसे पकड़ने के लिए इधर-उधर दौड़ता रहा। थोड़ी देर बाद चिंटू थक गया और हार मानकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह निराश होकर सोचने लगा, काश मैं भी तितली की तरह उड़ सकता। अचानक चिंटू को एक नन्ही आवाज सुनाई दी, छोटे मित्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? चिंटू ने ऊपर देखा तो वही नीली तितली एक टहनी पर बैठी हुई थी। चिंटू खुशी से उछल पड़ा। उसने तितली को बताया कि वह उसे पकड़ना चाहता था क्योंकि वह बहुत ही सुंदर है। तितली मुस्कुराई और बोली, सुंदरता असल में आजादी में होती है। अगर तुम मुझे पकड़ लो तो मेरी आजादी चली जाएगी। चिंटू को तितली की बात समझ में आ गई। उसने माफी मांगी और कहा, तुम बिल्कुल सही हो। मुझे तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। तितली खुश हुई। वह चिंटू के कंधे पर बैठ गई और बोली, चलो मैं तुम्हें फूलों के खेत की सैर कराती हूं। चिंटू बहुत खुश हुआ। वह तितली के साथ उड़ने का सपना तो नहीं देख पाया, लेकिन उसके साथ फूलों के खेत की सैर करके भी बहुत मजा आया। उन्होंने पूरे दिन साथ बिताया, खेलते और फूलों की खुशबू का आनंद लेते हुए। शाम ढलने पर तितली चिंटू को उसके घर के पास छोड़कर वापस चली गई। जाते समय उसने कहा, छोटे मित्र, याद रखो कि सच्ची खुशी दूसरों की आजादी का सम्मान करने में होती है। चिंटू ने तितली को अलविदा कहा और उस दिन सीखे हुए पाठ को कभी नहीं भूला। वह अब भी तितलियों को देखना पसंद करता था, लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश कभी नहीं करता था। अधिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।